मीरा भाई ने कह दिया तेरे रंग राजी। कौन सा रंग चाहिए? लाल, नीला, पीला, गुलाबी, क्या चाहिए? उन्हें कि मैं तो कुछ नहीं जानती। फिर कौन सा रंग? जैसा तू है उसी में रंग दे। सतगुरु जी यही गोपियों ने किया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। फिर चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, अपना विषय नहीं है, अपना विषय है मीरा और गोपी का भाव एक है। गोपियां कह रही है कि मुझे चूड़ी लाल, नीली, हरी नहीं चाहिए, फिर श्याम रंग वाली चाहिए। मीरा जी कह रही है ऐसी रंग दे, कैसी? श्याम रंग जैसी। गुरुदेव ने भी गाया है, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। कैसी? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में। सरयू जी की लहर चलियो। आज आपको ये राबड़ी कैसी लग रही है? श्री आनंदी कंदी भगवान की रबड़ी नहीं है, राबड़ी है यार, उल्टी में सुन लीजिए। रबड़ी नहीं है, राबड़ी है। कि रबड़ी मावे की बनती है, राबड़ी मक्का की बनती है। मावा कीमत में भी ऊंचा है और जाति में भी ऊंचा है। और राबड़ी तो 22 रुपए किलो मक्का है, कदे दड़ा लो आप, छाछ का पैसा लगे ही नहीं। तो अपन जाति से ब्राह्मण भी नहीं है, कोई ज्ञानी भी नहीं है और कथाकार भी नहीं है। एक दिन आपको सुना दिया, हम कथा नहीं करते हैं, हम तो गुरु गोविंद की सेवा करते हैं।
और भले आप कहीं भी को, राबड़ी में स्वाद तो है कि पांडल बढ़ाने के बाद भी लगा लग खचाखच ऐसा लग रहा है कि राबड़ी के आगे जलेबी फीकी हो गई है। जक मारे जलेबी भापड़ी, मिट्टी लागे मका की राबड़ी। भले ही आप ऊपरे से कहो कि भीतरे से कहो, बात तो साची है यार। राबड़ी राबड़ी है साहब कि ये राबड़ी छाछ मक्का और नमक से बनी है। छाछ मक्का और नमक। नमक तो नारायण, मक्का मोहन और छाछ उनकी सेवा मान लो आप। तीनों मिल गए, नारायण भी आ गए, मोहन भी आ गए। अब नारायण का ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अभी यार 2 दिन हो रहे, बाद में कर लेंगे अपन। पुस्तक में तो कर दिया हमने विस्तार, नारायण का विस्तार ज्यादा नहीं है, 1 शब्द ही है पर कर दिया उसमें। मैं तेरे रंग राजी, तू जैसे रंग में रंग दे। और भगवान को पाने का संकल्प, उनको पाने का लक्ष्य उनके होने के बाद एक बात और भगवान से कह देना, मैं तेरी भी हूं और तू जैसे रखे इससे राजी भी हूं। ये भी एक बार में ठोक के आ जाना आप तो, उन्हें कि डबल डबल कहा अपन, एक ही बार में तेरी भी हूं और तू रखे इसे। गोविंद तेरी रजा में राजी, सेवक ये तैयार। तेरे जमे जैसे रख। अब अगर अपन ने कह दी नहीं कि तेरी हूं और तेरे रंग राजी हूं, तो जैसे चाहे वैसे रख ले, तो भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे मनक तो कागज का टुकड़ा ने गोदरेज में धरे, ताड़ो लगावे, बक्सा में, तिजोरी में, बैंक में। तो कागज का टुकड़ा की इतनी कदर करे तो तुम्हारा दिल को टुकड़ो है। क्या कहेंगे भगवान, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, तुझे ऐसे रखूंगा मैं। अगर तू मेरी रजा में राजी है तो तुझे ऐसे रखूंगा जैसे ध्रुव जी आज भी उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं। तारा चमक रहा है, ध्रुव तारा आज भी उत्तर दिशा में, काइश है, उसने बिठाया है। तेरी रजा में राजी, उन्हें कि आजा तो फिर इधर, बिठा दिया। आज भी कहां सतयुग और कहां त्रेता द्वापुर, ये कलयुग, इसके भी 5000 साल से ऊपर हो गए होंगे, उसमें भी वहां बिठा दिया उसको। आज भी चमक रहा है, सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है, और सबसे तेज चमकता है। हर बच्चा भी समझ सकता है कि ध्रुव तारा है। भगवान कहीं सुने, भगवान कहीं करेगा, भगवान तो वो कर देगा जो दुनिया समझ भी नहीं सकती है, वहां भगवान आपको पहुंचा सकता है। दुनिया की जहां सोच भी नहीं है वहां आपकी पहुंच हो जाएगी। ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं हो जाए। आगे आगे बढ़ाने के तो बढ़िया पल्ले पड़ती होगी, पाछे वाला थोड़ा बापड़ा ही हूं तो तब मोड़ा क्यों, पर बेगा भी करो न, बेगा थोड़ी जल्दी आया करो। हालांकि फिर भी लगभग ज्यादा बड़ा पांडाल भी नहीं है, और पीछे तक आपको सबको दिख भी रहा है, हमको भी लगभग सबके दर्शन हो रहे हैं। जहां दुनिया की सोच पहुंच नहीं पाएगी वहां आपको पहुंचा देगा वो। आप उसके हो तो सही। गोपियों की सोच है क्या कि हम इतनी मान हो जाएंगी,
जाति से लायक नहीं, पढ़ाई से लायक नहीं, घर से गरीब, पर कहां पहुंचा दिया। गोपियां रोती रोती गा रही है, हम घर से गरीब बहु तेरे मोहन, पर तुमसे बड़े कहा है। मतलब तुमने हमें इतना ऊपर बिठा दिया, इतना ऊपर बिठा दिया कि तू हमारे गांवड़े में आकर के लीला कर गया, तू हमारे गोकुल में ब्रज क्षेत्र में आकर के मुरली बजा गया, तो आज भी हमारे ब्रज का फत्तर फत्तर लोग माथे लगा रहे हैं। आप कहते हो नहीं वो अभी मैंने गाला दे के चली गई और अनुसरण बोल रहे हो कि रुको झापट मेल दे नहीं, वो मेरे को जीव तो ये तन तनाटी हुई नहीं, फूक दे तो उड़ जाए, एक झापट मेल दे हाड़ो पड़ जाओ, गाला दे रही हो उन्हें कि अण में तो जीव नहीं है, यो तो यूं ही है। अण के बगल में खड़ी हो दमदार है। क्या मजाल उस बच्चे की जो किसी को भी गाली दे ले, वो क्यों रे ये बच्चा किसका है, ये भला बुरा बोल रहा है पूरे गांव के बीच में। उन्हें कि साहब यो लपटेंट को बेटो है, यो टेंट को नहीं लपटेंट को, अब टेंट को मत सोच लीजिए यार। यो गुरुदेव ने एक कथा में सुनाया था, मनोरथाना कथा में, शायद हमें ज्यादा जानकारी तो नहीं है पर हाँ लगभग वहां, बाप बलवान तो गधा पहलवान। बाप अगर बलशाली है नहीं तो गधेड़ा पहलवान बना दे, बाप बलवान है तो गधा पहलवान है। बगल में कोई है उसकी दम पे बोल रहा है ये, अर्जुन के रथ पर शिकंडी है, उसके बल पर अर्जुन बाण चला रहे। बाली की घरवाली ने बाली से कह दिया था मत जाओ बाहर, अगर मरनो नहीं हो तो मार दे वो आजू। क्या बात करती है, मेरे को मार दे, वो मेरे मारे भागे भागे फिरता है वो अतरी जोर जोर से बोल रही हो, मतलब उनके पास कोई है। क्या बोली उसकी घरवाली, वो इतनी जोर जोर से बोल रहा है नहीं, मतलब उनके पास कोई, तो भेंडिया मत बन जाओ, हम भी इतनी जोर से बोल रहे हैं नहीं, मतलब हमारे पास कोई है। तो कैमरा वालों नहीं है, इनके चक्कर मत रहियो, अलग ही है कोई। हम बोल रहे ऐसा, ऐसी बात आपको सुना दे, साधना के क्षेत्र की, जीवन जीने की, प्रभु प्रेम की, भक्ति मार्ग की। हम आते से आंख बंद कर लो आप, उन्हें कि हम नहीं देखा, हम तो पीड़ा सापा वालों देखा, गुलाबी वालों नहीं देखा। मत देख, आंख बंद करके बैठ जा, आधो घंटों बैठ जा, फिर तो अगर थारे पेट में दुखे तो भी नहीं उठाओ। कि धारा तो वहीं से आती है साहब, हम तो केवल सेवा दे रहे हैं और सेवा में आपसे बिल्कुल विनम्र भाव से कह रहे हैं कि आप उन्हें अपना मान के देखो, जहां दुनिया की सोच नहीं पहुंचेगी वहां भगवान अपने को पहुंचा देगा। राणा सोच भी नहीं सकता है मीरा जी वहां पहुंच गई है, चक्कर में मत रहना। धरती नहीं वहां पांव धरो और गगन नहीं वहां रहना, अगन नहीं वहां तप करो और नीर नहीं वहां नहाना। ऐसी जगह मीराबाई पहुंच गई है। राणा की तो सोच भी नहीं है, वो यही रह गया कि चित्तौड़ के गढ़ से दिल्ली के गढ़ पे चलेंगे, दिल्ली के गढ़ से वहां के गढ़ पे चलेंगे, और राजा इसी सोच में रह गया और मीरा जी वहां पहुंच गई जहां धरती नहीं वहां पांव धरूं, गगन नहीं वहां रहना, अग्नि नहीं वहां तप और नीर नहीं वहां नहाना। ऐसी जगह पहुंच गई है। मान कर तो क्या कर दे, के साफ कह देना, आज घर पे जाके कह देना मैं आपका हूं और आपकी राजी में राजी हूं, ये और कहना आप। बिल्कुल आज नई बात सुना रहे आपको, आपकी राजी में बोल तो दो। बुआ जी थोड़ी मजा की बोलो, मजा से।
मैं आपका हूं और आपकी राजी में राजी हूं। तुम्हें जैसे जमे, जीवन है तेरे हवाले, मुरली वाले, कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे वो नाच नशाल है। देखो आप, भगवान फूल की तरह खिला देंगे अपने को। भगवान भगवान है साहब। हमें तो यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का धन भी मिल जाए, सारी दुनिया का, एक गांव की बात नहीं कर रहे हम, पूरी दुनिया का धन दे दो और कह दो कि भगवान से दूर हो जाओ, तो हमारा बाप भी नहीं हो गए। और सारी दुनिया का दुख मिल जाए, फिर भी भगवान से दूर होने को राजी नहीं है। यही कल सुनाया था आपको, यहां ना दुख है ना सुख है, यहां तो अलग ही माल है, इसे आनंद कहते हैं। ये तो बहुत नीची है, सुख दुख की तो स्तर बहुत नीचा है इनका, तो ये तो बहुत छोटो है, ये अनाराम तो है नहीं, एक कक्षा 1-2 में आवे है। इसके ऊपर तो बहुत कुछ है, ना सुख है ना दुख है ना, ये तो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं 8वीं तक का है। 9वीं बोर्ड में तो खत्म, ना नाराम, ना इमली, ना ईक, ना उल्लू, ना ऊन, ना ए, ना बी, ना सी, ना डी, ना केट, ना शेर, ना लोयन, ना मंकी, कुछ भी नहीं है। वहां तो अलग ही मामला है, अलग ही मामला। वहां चूहा बिल्ली की कहानी भी नहीं है, वहां हाथी तालाब की कहानी भी नहीं है, वहां झाड़ पेड़ की बात भी नहीं है। वो तो 12वीं के बाद तो फिर अलग ही स्तर है। 12वीं के बाद स्तर अलग आ जाता है। तो द्वादश अक्षर मंत्र पुनी, ये भी 12 अक्षर का है। इस 12वीं में जो आ गया, भगवान का भजन करने लग गया, इस मंत्र में आ गया, और भजन करते 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 समय होता गया। तो जैसे 12वीं के बाद अनाराम, ABCD, गणित का 1, 2, 3, 80, 90 पीछे रह जाते हैं, अलग ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे 12 अक्षर का मंत्र जपने के बाद, भगवान को अपना मानने के बाद, उनकी राजी में राजी होने के बाद, ना घर रहेगा, ना परिवार रहेगा, ना संसार रहेगा, ना सुख रहेगा, ना दुख रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। श्री सांवरिया शेर की। ये तो सब नीचे को माल है, नीचे को। ये तो यहीं को है, यहीं उठो और यहीं पढ़ो, यहीं है सुख भी और दुख भी। घर में पड़े रहो, यहाँ सुख भी और दुख भी है। कथा में आ जाओ, अब यहाँ दुख है कि सुख है? जिसे पूछो वो यही के आज तो कथा में गजब आनंद आया। हमको मिलते हैं रोज, गुरुजी यहाँ की कथा तो ऐसी हो रही जैसे तीरथ में कथा हो। ये भी कहते हैं कि ऐसी कथा हमने कभी नहीं सुनी। हमने कि देखा जाओ, आज लाट खोलिए हमने, अभी तो पोटलो खोलिए, मान लिए जाओ। इसमें आपका भी ऐसा, आपका भाव भी विशेष है। पूरा गांव और क्षेत्र, सर्दी भी पड़ रही है, गर्दी भी पड़ रही है, उसके बाद भी अब दौड़ करके समय पे आ रहे हो। आपके भाव के कारण उसने भी माल क्वालिटी का ही दिया है। वो भी बहुत, नारायण ने तो सपना में भी नहीं सोची होगा स्वानंद आगो, नहीं सोची होगा। गंगा जी तो ओकलो पहले नहीं सोची होगा कि 2 साल पहले हुई थी यह कथा, 2 साल पहले कथा सुनी थी, विचार भी नहीं था ऐसा कि ऐसा आनंद होगा, ऐसी कथा होगी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं साहब जिनने दूर दूर जाके भी कथा सुनी है, उधर पनवाड़ क्षेत्र में, वहां भी पहुंच गए।
इकलरा क्षेत्र में भी वहाँ भी पहुँच गए, छिपाबड़ो क्षेत्र भी, बनेड़ तक भी पहुँच गए। और कहीं ऐसा है बापड़ा उन्हीं 2 साल के बाद यही पाची जकोड़ो खरिया है। अब ये 2 साल पचे जकोड़ो खागा तो उनका गिजड़ा नीटा जा इटेगा, गलियां गलियां गला गलियां 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 फिर इटेगा वे, क्योंकि गिजड़ा ने जोर से खेल दो तो बाल टूट जाए, आँख का बापन खराब हो जाए, ये नहीं आँख का ये लपड़ा हो जाए। गलेगा 2-3 दिन तो गले, चौथे दिन से फिर धीरे धीरे खजबा लागे, फिर धीरे धीरे हिटे। अब जो 2 साल में जकोड़ो खा रहा है नहीं, अणका गीजड़ा मुश्किल से हिटेगा। आप भी नहीं कह रहे हो, आप तो मजा का बना गिजड़ा वाली हो। आप में लुगड़ा ही नहीं है तो गिजड़ा कहां से रहेगा। बहुत 2 साल बाद लगभग भगवान की कृपा से तो विशेष भगवान अच्छा माल दे रहे हैं। अब माल पे ध्यान देना, इस माल पे ध्यान देना, और माल पे ध्यान मत देना। और माल पे ध्यान दोगे तो वो माल भी नहीं मिलेगा और ये माल भी नहीं मिलेगा। राम नाम कड़वा लगा, प्यारा लगा दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। ये भी नहीं मिलेगा और वो भी नहीं मिलेगा। कमाओ कमाओ कमाओ, बनाओ बनाओ, लाओ 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 लाओ, कई मर गया में आखी जिंदगी हिड़ दी, अने ना कदी ऊँगड़ी, कमाते कमाते बनाते बनाते ढेर कर लिया। इतना कर लिया साहब, इतना इतना बैंक में भी खूब है, घर में भी खूब है, जेब में भी खूब है। वह तजोरी बजना मर गई, वो बैंक कालो बजना मर गयो, वह जेब बजना मर गई, इनकी नींद बजना नहीं मरी है। की नींद तो यह है कि 2 रुपया सैकड़ा को 3 कर दो तो कसोर सारा उम्र कोई मारे घर में आ जा तो कसोर। आप में तो नहीं ना सा भगत, लक्ष्मी जी का भगत तो नहीं ना सा, साची की जो झूठ मत बोल जो, नहीं तो उलझना ही नहीं, अपने को तो मगन रहना है साहब। क्या लेना देना अपने को, कोई धन कमाए, कोई पैसा कमाए, कोई गमाए या कमाए, अपने को तो ना गमाना है ना कमाना है, अपने को तो जीवन सफल बनाना है। काहे से होगा ये? भगवान को पाने से, गोविंद को अपना बनाने से ही जीवन सफल होगा। इसलिए तो रोज सुना रहे हैं आपको, ताली मजा से बजा जो। गोविंद अपने हैं, गोपाल अपने हैं,
2 चिट्ठी आई है अभी, और 2 ही पूरब पश्चिम है। एक कह रही है पूरब, एक कह रही है पश्चिम। पर सुना दें आपको ताकि बोझ हल्का हो जाए लिखने वाले का भी। इनमें लिखा है कि गुरुजी, हम बनेट कथा में गए थे, बहुत बड़ा उपकार किया आपने। नहीं, हम उपवास नहीं कर रहे हैं। आप कहते हो कि कथा की दान पात्र राशि भी गौशाला में जाती है और समिति की बचत राशि भी गौशाला में जाना चाहिए। भागवत भेंट पे आता है, वो भी गौशाला में जाता है। तो अभी तक वहाँ की गौशाला बनी क्यों नहीं है? हम 7 दिन रह के आए, अभी वहाँ चद्दर भी नहीं चढ़े, गाय के लिए अच्छी कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो आपका उत्तर यह है, इसमें तो कोई संदेह और शंका नहीं है कि राशि गाय को जाती है। पर एक बात कहें, इनमें कितनी की राशि आती है? आपका विचार होगा, इतनी बड़ी जनता में 10,000 रोज निकलता होगा, इस माँ की गोद में बैठे हैं। अभी ये दीपावली के बाद की लगभग 5वें 6ठे नंबर की कथा है, ये जो भी चल रही है ना, 5वें 6ठे नंबर की सारी कथाओं को मिलाकर भी अभी गौशाला में 50,000 रुपये नहीं पहुंचे हैं। यहां तो झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे पीछे बालाजी है। टोटल कथा की दान पात्र राशि मिला करके 50,000 भी नहीं हुए। 5वीं 6ठी कथा है, एक कथा का कितना स्कोर आया? कितना हुआ? 6 कथा में 50,000 भी नहीं हुए। 8 संग 48 होते हैं, 8,000 भी बनी, एक कथा में नहीं निकले। अब एक बात बताओ, 1 लाख रुपए तो ग्वाल की तनख्वाह है, 2-3 लाख रुपए का सूखला आता है, लगभग 1-आध लाख रुपए उनको ढोने का भाड़ा वाड़ा कड़प वड़प, 5-6 लाख रुपए तो उन 300 गाय का खर्चा यूं ही हो जाता है। हम 12 महीना कथा करते हैं, नहीं अनुमान लगा लो आप 6 लाख कहां से इकट्ठे होते होंगे। हाफी अनुमान हमारे माथे मत देना हाफी। और एक काम करो, आप तो आपको 1 महीने की 10,000 तनख्वाह हमारी जेब से देंगे, हमारे साथ चलो और पेटियों में ताला लगा दो, आपके हाथ से खोलो। अगर एक भी कथा 21,000 के पार हो जाए तो आपका तो जूता और हमारा माता। और क्या मरे? इनमें कई ईटे अब मत को आड़ो, खी खी ऐसी कथा है जिनमें 7 दिन में 670 रुपया होया बेड़ा, 700 भी पूरे नहीं हुए। यहां बैठ के झूठ नहीं बोल रहे बहनों, ऐसा नहीं कि हम आपको उल्लू बना रहे, क्योंकि कही दें बात आपने पूछी है तो कही दें, ये दुनिया इतनी ज्ञानी है, जहाँ गाय है वहां देती नहीं है और जहाँ गाय नहीं है वहां ढेर लगा देती है। अब आप गौशाला देख के आए नहीं, आपने देखी गौशाला भी और गाय भी है, पर वहां देने वाले नहीं है, और जहाँ गाय भी नहीं और गौशाला भी नहीं है